बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम नशरह लक सदरक ववदअना अन्क वज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक वरफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब वइला रब्बिक फ़र्ग़ब। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम यजिदका यतीमन फ़आवा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत तैयबा दा बयान एक वक्री चीज़ है। ये दुनिया दा सब तो सौखा काम भी है ते सब तो औखा काम भी। सौखा इस लिहाज नाल कि किसी मुसलमान बच्चे नूं भी कहो कि तू सीरत नबी दा बयान कर तो तुहानूं 4 जुमले सुना ही देगा इंशाअल्लाह। और वड्डे तो वड्डा सीरत लिखण वाला मोटियां मोटियां जिल्दां दे विच सीरत लिख के भी अखीर इहो ही कहंदा कि मज़ा नहीं आया, हक अदा नहीं होया कि मैं बड़ा ही छोटा तो जिस बंदे दी मैं सीरत बयान करना से टुरिया सा वो बहुत वड्डा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी विलादत बासआदत मक्का मुकरमा दे कुरैशियां दे विचों बनु हाशिम दे विच होई। इहदा मतलब है कि वो कबीला जिहड़ा सी वड्डा वो कुरैशी सी और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਖਾਨਦਾਨ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ। इस तरह उस कबीले दे विच अगे खानदान सन, ए हाशम दे, ए मरवान दे, ए उमैया दे, ए तीन दे। इस तरह करके चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे परदादे दा नाम हाशिम सी, लिहाजा उन्हां दा घर हाशिम दियां दा घर कहलांदा सी, जिन्हों अरबी विच किया जांदा बनु हाशिम। आप दे दादे दा नाम अब्दुल मुत्तलिब सी। अब्दुल मुत्तलिब एक बहुत शरीफ और इंतहाई बागैरत सरदार सी और उन्हें एक मन्नत मनी सी कि जे मैनू रब ने 10 पुत्र दिते तो मैं एक जड़ा रब दे नां ते काबे जाके कुर्बान कर देंगा। अल्लाह ताला ने उहदी मन्नत पूरी कर दी। और हुण अगला सवाल होया कि उन्हां 10 चों वो किनू अल्लाह दे नां ते कुर्बान करे। फाल पाती और वो फाल जिहड़ा सी वो निकल आया अब्दुल्ला दे नाम। और अब्दुल्ला तुसीं समझ गया होगे ओही जिहड़े नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वालिद ग्रामी सन। अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्ला दी बांह फड़ी तो दूसरे हाथ छुरी फड़ी ते तुर पे काबे अल कि मैं इनू ज़िबा करांगा जाके। दूसरे पुत्र अबू तालिब ने ते बाज़ होर बंदियां ने कहा ना ना ये काम ना करो। उन्होंने कहा मेरी नजर का की होएगा। उन्होंने कहा कि किसी ने मशवरा कर लेने, एक कायना औरत यानी कोई तवीज धागे करने वाली और नजूम दा इल्म रखने वाली औरत ना मशवरा किया। उन्हें क्या इस तरह करो कि 10 ऊंटा ते अब्दुल्ला के दरम्यान कुरा पा लो। जे फाल निकल आवे 10 ऊंटा के नां ते तो फिर 10 ऊंट ज़िबा कर दो, तो जे निकल आए अब्दुल्ला के नां ते तो फिर कुर्रा पाओ ऊंट 20 कर दो। फिर भी अगर अब्दुल्ला के नां निकले तो फिर 30 कर देना। इस तरह ही 10-10 ऊंट वधाई जाओ जो तक कुर्रा जड़ा ऊंटा के नां ना निकला। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ठीक है। उन्हें 10 तक पाया, फिर अब्दुल्ला के नां, 20 का पाया, फिर अब्दुल्ला के नां, 30 का पाया, फिर अब्दुल्ला के नां, करद्या 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 ऊंट 100 करते। फिर जाके वो जो फाल सी वो 100 ऊंटा के नां से निकल आया तो अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊंट काबे दे कोल जाके ज़िबा किए और उन्होंने छड़ देता उत्थे कि जेड़ा मर्जी उन्होंने चो आके खावे, भावें जानवर ते भावें बंदा, इंसान मर्द होवे या औरत होवे। यानी जिन्हें कहते हैं सही कुर्बानी का हक अदा किया कि खुला ही छड़ देता। अब्दुल्ला जो सियाने होए ते हुण सवाल पैदा होया कि इन्हां दा विआह करना है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने
ਕੁਰੈਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆਮਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਬਣੇਗੀ, ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੀਬੀ ਆਮਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰਿਵਾਇਤ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ ਨੇ ਖਜੂਰਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਯਸਰਬ ਭੇਜਿਆ, ਔਰ ਯਸਰਬ ਉਹੀ ਬਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਨਾਲ ਨਿਸਬਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਦੀਨਤੁਨ ਨਬੀ यानी अल्लाह के नबी का शहर कहन लग पे, और फिर मुख्तसर करके अल मदीनतुल मुनव्वरा, बरकत वाला रोशनी वाला शहर। अज असीं उहनूं इसे नाम तो याद करने, लेकिन उसका असल नाम यसरब सी। खजूर अज भी दुनिया सब तो ज्यादा उत्थे ही होंदी है, और अज ये आलम है कि सारी दुनिया नूं मदीना मुनव्वरा दी खजूर जाती है, लेकिन मुकदी फिर भी नहीं। लिहाजा अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्ला नूं भेजा खजूरां लैण वास्ते, ताजर आदमी सी, मदीना मुनव्वरा यानी यसरब। उत्थे जाके अब्दुल्ला बीमार हो गया, तो उत्थे ही अल्लाह नूं प्यारे हो गया। दूसरी रिवायत है कि तिजारत के सिलसिले भेजा शाम सी, उत्थों वापस आंदे होया जदों मदीना पहुंचे तो उत्थे बीमार हो गया, तो उत्थे अल्लाह नूं प्यारे हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश आम रिवायात के मुताबिक उन्हां दे फौत होने तो बाद हुई, लेकिन एक रिवायत यह भी है कि हाली अब्दुल्ला इस दुनिया दे विच मौजूद सन, फौत नहीं सन होए, लेकिन बीमार सन, लेकिन है मदीने च सन। उदों ही 20 या 22 अप्रैल सन 571 ईस्वी और 9 रबीउल अव्वल नूं आमुल फील, ये मैं दसांगा कि आमुल फील की सी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पैदाइश शरीफ हुई, और इस दुनिया दे उत्ते अजीम तरीन बंदे दी तशरीफ आवरी हुई। आमुल फील उन्होंने इस लिहाज ना किया जाता सी कि यमन दे विच एक बादशाह सी जिसका नाम सी अबराह, ईसाई सी। उन्होंने बड़ी टिड़पीड़ सी कि लोग भज भज मक्के क्यों आते हैं, ते काबे का तवाफ क्यों करते हैं, ते इत्थे हज करन क्यों आते हैं। उन्हें अपने ख्याल के मुताबिक एक काबा जिहड़ा सी उत्थे बनाया यमन दे विच, और सारी दुनिया के लोगों को दावत दी कि हुण इत्थे हज करन आया करो। जाहिर है जिस तरह कोई भी कारोबारी आदमी जिहड़ा है वो दावत देंदा मेरे को आओ, तो नाल कुछ ना कुछ उन्हें फैसिलिटीज भी दित्तियां होणगियां कि जी यह भी तन देंगे, यह भी देंगे, यह भी देंगे, पर बंदा उत्थे कोई ना बढ़िया। उन्हें बड़ा वट आया और उन्हें कहा कि मैं मक्के वाले काबे नूं हटा देंगा माज़अल्लाह। तो वह एक लश्कर लैके जिहदे हाथी लैके आया, वो काबे नूं हटाउण वास्ते वो टुरिया, तो जदों मक्का मुकरमा तो कुछ मील के फासले ते सी, ते अल्लाह ताला ने उन्होंने ऐसी सजा दी जिहड़ी दुनिया याद रखे कि छोटे छोटे चिड़ियां वर्गे जानवर भेजे, और उन्होंने अपने पंजियां दे विच छोटी छोटी कंकरियां फड़ियां सन, तो उत्तों उन्होंने सुटियां, और वो मिजाइलों की तरह जाके वो उस फौज दे नूं लगियां। और बंदा जिहड़ा हाथी दे उत्ते बैठा होया सी, उहदे सिर दे विच वो गोली तरह लगदी सी, ते उहदे सिर दे विचों लंघदी पूरे जिस्म च पास करदी, ते हाथी दे विचों दी लंघ जांदी सी। बंदे भी ढेर हो गए, ते हाथी और ऊंट जो भी कुछ सी वो सब भी उत्थे पसम हो गए। इस साल नूं इस वाक़े दे हवाले नाल मक्का मुकरमा च आमुल फील किया जाता सी, और इहो ही साल सी जदों 9 रबीउल अव्वल या जिस मैं दसिया 12 रबीउल अव्वल नूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया दे विच तशरीफ लिया है। बीबी आमना ने पोते दी खबर अब्दुल मुत्तलिब नूं दित्ती, खुशखबरी कि जी अल्लाह ने तुहानूं पोता दिता है। अब्दुल मुत्तलिब खुशी दे नाल दौड़दे आए, बच्चे नूं चुकिया, काबे शरीफ विच लै गए, और उत्थे जाके सरदारां नूं दसिया कि अल्लाह ने मैनूं ये पोतरा दिता है, और मैं इहदा नाम मुहम्मद रखिया जे। मुहम्मद का मतलब है तारीफ किया गया,
अगरचे ये अरबी जुबान का ही लफ्ज सी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहले ये अरबां दे विच कोई जानिया पछाणिया नाम नहीं सी। लिहाजा अब्दुल मुतलिब ने दसिया कि मैं दा नाम मुहम्मद रखिया और मैनू इस गल का यकीन है कि इसकी तारीफ बहुत की जाएगी। और सच ही क्या सी कि अज तक जिन्नी तारीफ अल्लाह दे इस बंदे दी हुई है, शायद किसी होर बंदे दी ना हुई है तो ना होनी जे। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदाइश तो जल्दी बाद अबू लहब दी लौंडी सी सोबिया, ओदा दुध पीता और इहदे हवाले नाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हमजा दे भतीजे दे सैनी सन, दुध शरीक भाई भी बन गए इस वास्ते कि हजरत हमजा ने उससे लौंडी सोबिया का दुध पीता है सी। इस तरह हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला ने नाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे 3 रिश्ते सन, एक चाचे भतीजा रिश्ता और 2 वास्तियां दे नाल हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दुध शरीक भाई सन। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु गज़वा उहद दे विच हजरत हमजा दी शहादत दा कितना सदमा होया सी, ओदा इंशाअल्लाह जिक्र तां अगे जाके आएगा। लेकिन ओदी असल वजह तां यकीनन यह हुई सी कि बनु हाशिम दे वड्डियां दे विचों वो पहले शख्स सन जिहड़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु अल्लाह दा रसूल मनदे न। और जिस तरह रसूल मनन तो बाद उन्होंने साबित किया कि उन्होंने वाकई अपने भतीजे मुहम्मद नू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दा रसूल मन लिया। उहदा एक सबूत तो यह है कि उस तो बाद जिस दिन तो उन्होंने कलमा पढ़िया, उन्होंने ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू ना लैके बुलाया, हालांकि रिश्ते दे विच चाचा वड्डा हुंदा है, भतीजा छोटा हुंदा है। हज़रत हमजा ने कदी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू ना लैके नहीं बुलाया, कदी भतीजा कह के नहीं बुलाया, कदी पुत्र कह के नहीं बुलाया, हमेशा या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह कह के पुकारिया। मतलब की है कि उन्होंने टिड्डों होके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अल्लाह दा रसूल मन लिया सी। मक्के दा एक दस्तूर सी कि वो अपनी जुबान दा बहुत ख्याल रखते सन और ये पसंद नहीं सन करते कि अरबी जुबान दे विच किसी होर जुबान दी मिलावट होवे। मक्का चूंकि बहरहाल एक तिजारती शहर सी और ताजर इधरों भी आ रहा है उधरों भी आ रहा है, तो वो अपनी अपनी जुबान बोलते, भावें वो अरबी बोलने की कोशिश करन तो जुबान जड़ी है वो अल्फाज के लिहाज नाल भी एक दूसरे दे विच रल जांदियां सन जुबानां, और लहजा भी जड़ा है वो असली नहीं रहिंदा। इस वास्ते मक्के दे लोग ये कोशिश करते सन कि बच्चियां नूं जमदियां ही पिंडां च भेज दिओ और उत्थे उन्हां दे वड्डे होण दा इंतजाम होवे ताकि उन्हां नूं खालिस अरबी जुबान जड़ी है वो आ जावे और खालिस अरबी लहजे दे विच वो गल करिया करन।